हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो मैंने आपके साथ में मई के इम्पॉर्टेंट डेज शेयर किए थे। आज के वीडियो में आपको जून के इम्पॉर्टेंट डेज शेयर कर रही हूँ, और वो भी स्टोरी टेलिंग के साथ। सो प्लीज़ वॉच इट। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज वो कौन कौन से। इसको भी मैं स्टोरी के फॉर्म में ही मैंने लर्न किया है। वो भी मैं आपके साथ में एक बार स्टोरी टेलिंग इसकी भी कर देती हूँ, और ये भी थोड़ा सा फनी वे ही है। इसको भी मैंने ऐसे ही याद किया है। ठीक है। इसमें भी जो डे है वो तो याद करेंगे, और साथ में जो इसका मुख्य विषय है यानी स्लोगन वगैरह जो भी इसमें यूज होता है वो इसमें सब इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। देखिए, अब जून में है, स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 5 जून से। ठीक है। अब 5 जून में देखो, आपको भी पता है कि 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस। ये सारे इंटरनेशनल डे ही है, इसीलिए बार बार मैं विश्व का नहीं बोलूंगी, इंटरनेशनल नहीं बोलूंगी। ठीक है। 5 जून को होता है ये पर्यावरण दिवस, और इसमें जैसे कि हम पर्यावरण को ना स्वच्छ रखेंगे। हमारा इसमें आपने देखा स्लोगन है आवर लैंड आवर फ्यूचर, और ऐसे करके हैशटैग जनरेशन रिस्टोरेशन करके है। ठीक है। हम अपने पर्यावरण को जितना स्वच्छ रखेंगे ना, उतना ही हमारे जो आने वाला जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। यानी कि जो जनरेशन है वो सारा जो उसको एनवायरमेंट मिलेगा ना, वो क्लीन मिलेगा। हमें ना इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होती है। अब देखो, इन्वायरमेंट जब क्लीन हो जाएगा, आपने देखा होगा अगर इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है। ऐसे क्या हो सकता है, जो महासागरीय जल है, ठीक है, महासागर में ओशंस वगैरह में ना, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लाइक सुनामी हो गया, और जो क्या बोलते हैं, सुनामी के साथ साथ वो टाइड्स वगैरह जो आती हैं। ठीक है। इस तरह के जो हलचलें होती हैं वो होती रहती हैं। अब अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो ये सारी हलचलें रुक जाएंगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा 5 जून के इन्वायरमेंट डे था, और जो इसके 3 दिन बाद यानी 2-3 दिन तक खूब अच्छा सा वातावरण रहा, तो जो महासागरी था वो महासागरी दिवस हमने मनाया 8 जून को, यानी 3 दिन बाद। उसमें क्या हुआ, हमें नई नई गहराइयों को जाना, इसका स्लोगन है। ठीक है। इसका मुख्य विषय है यानी कि जो इसका मुख्य विषय है कि न्यू डेप्थ ऐसे करके कुछ है। ठीक है। नई नई गहराइयों के हमने जाना। अब इसके 3 दिन बाद क्या किया हमने, जो यानी कि 8 से 11 जून। अब 11 जून की बात आती है, 11 जून को होता है इंटरनेशनल जो खेल दिवस होता है वो। ठीक है। अब देखो, खेल दिवस कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो एक टीम होती है क्रिकेट वाली टीम, उसमें 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 जून से रिलेट कर सकते हैं। तो 11 जून को होता है जो पहला जो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था, वो ये था। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका जो जैसे स्लोगन है, तो हम इसमें ये ऐड है कि जो खेल है ना वो एक बेहतर दुनिया बनाता है। ठीक है। सबको पता है जब खेलेंगे कूदेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो अच्छी बनेगी, हम फिट रहेंगे, तो हमारी एक जो खेल है ना, एक नई दुनिया, एक बेहतर दुनिया बनाता है। अब देखो, हमने खेल लिया, सब कुछ कर लिया। अब दूसरे दिन हम क्या करें, जैसे 12 जून का टाइम आता है, 12 जून को होता है बाल श्रमिक डे होता है। ठीक है। जो बाल श्रम होता है उसको रोकने के लिए जो डे मनाया जाता है। अब देखो, हम तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बेचारे हैं वो कभी ऐसा होता है, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो मजदूरी कर रहे होते हैं, यानी बाल श्रम कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, उनसे बाल श्रम लेना नहीं है, बल्कि उनको ना इस चीज से मुक्ति कराना है, और बाल श्रम को ना रोकना है, और अपने ऊपर काम करना है, यानी अपनी प्रतिबद्धताओं पे काम करना है, और जो बाल श्रम है उसको रोकना है। अब देखिए फ्रेंड, हमने ना बाल श्रम को रोक दिया। ठीक है। अब बाल श्रम को जो हमने रोक दिया और अपने ऊपर काम किया, तो ये बात आती है हमारी 12 जून की। अब 13 जून को हमने क्या किया, जागरूकता फैलाई, यानी कि एल्बिनिज्म कुछ करके जागरूकता दिवस है, वो हमने उसको सेलिब्रेट किया। यानी कि 10 years ऑफ IAAD करके है, और इसके अंदर ही ये इसका स्लोगन बता रही हूँ। 13 जून को देखो, हमने इससे पहले हमने 12 जून को बाल श्रम वगैरह है वो सब चीजें हमने हैंडल कर लिया। 13 जून को जागरूकता हमने फैलाई। ठीक है। अब जागरूकता फैलाने से क्या होगा, अब ये 14 जून में हो रहा है। 14 जून को हमने क्या किया, कुछ सोशल काम किया, मींस जैसे कि कुछ हमने ब्लड डोनेट किया। अब जब ब्लड डोनेट करेंगे ना, तो जो रिसीव करते हैं ना, वो हमें ना थैंक्स बोलते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग ब्लड, ऐसे करके हम ना विश करते हैं। तो ये स्लोगन हो गया, और ये 20 years ऑफ सेलिब्रेशन, ये इसका स्लोगन है, इसी के साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। देखो, 14 जून को हमने क्या कर लिया, रक्तदाता दिवस था वो मना लिया। अब 14 के बाद में आता है हमारा 16 जून। 16 जून में हमने अब रक्तदाता, हमने रक्त भी दे दिया, अपना डोनेट भी कर दिया, सोशल काम भी कर लिया। अब इसके बाद हमारा 2 दिन बाद क्या हो रहा है कि 16 जून की बात आ रही है, तो देखो फैमिली डे ना, रेमिटेंस वगैरह इस तरह का एक है। ठीक है, डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि
जो फैमिली थी, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से जूझ रही थी, जो कॉस्ट रिडक्शन हो रहा था ना, उस चीज में हमने ना उसको थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश की। और फैमिली थी, इसमें फैमिली डे हो गया, मतलब कि ठीक है फैमिली रक्तदाता भी मिल गया और बाल श्रम भी रुक गया, और हमने अब पूरा काम जो है फैमिली पे किया, यानी 16 जून जो हो गया हमारा फैमिली डे हो गया। और वो फैमिली डे कैसा कि ये जो होता है ना रेमिटेंस वगैरह, इसको हमने इसके ऊपर काम किया। आती है 20 जून। अब देखो हमने फैमिली पे भी काम कर दिया, फैमिली डे भी बना दी, वो फैमिली डे अलग था, ये फैमिली रेमिटेंस वगैरह था, ठीक है। तो ये होता है 16 जून को। अब 20 जून की बात आती है, 20 जून को होता है हमारा शरणार्थी दिवस, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, जो रिफ्यूजीज होते हैं ना वो हमें हमारे घर में आते हैं, हमसे हेल्प मांगते हैं, ठीक है। तो हम उनको ना शरण देते हैं। तो इस तरह से ना हमें शरणार्थियों का ना स्वागत करना चाहिए। तो इसमें इसका स्लोगन भी इसमें इंक्लूड हो गया कि 20 जून को होता है शरणार्थी दिवस और उसका हमको स्वागत करना चाहिए शरणार्थियों का। अब देखिए जो शरणार्थी आए तो उनमें से कुछ अगर हम थोड़ा सा रिलेट कर दें, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाया था, बॉर्डर में क्या होता है कि शरणार्थी आ जाते हैं। अब किसी फैमिली में आ गए, ठीक है, अब उसमें से एक जो शरणार्थी था वो सपोज आर्मी का हो सकता है, या मतलब ऐसा सोल्जर वगैरह हो सकता है जो आपके घर में आया और आपने उसकी हेल्प की, वो कुछ दिन तक रुका आपके घर में, शरण ली, ठीक है। अब उनकी आपने देखा होगा उनकी बॉडी वगैरह ना बहुत ज्यादा फिट रहती है। और जब फिट रहती है तो वो क्यों फिट रहती है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा वो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। सो देखिए अब 21 जून की बात आती है, तो 21 जून को उन्होंने क्या किया, जो शरणार्थी थे उन्होंने हमें ना योगा सिखाया, उन्होंने योगा की इंपॉर्टेंस बताई 21 जून को, एक दिन बाद, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हम अपने लिए तो योगा करते ही करते हैं, लेकिन हमें ना दूसरों के लिए भी मतलब करना चाहिए, समाज के लिए भी योगा करना चाहिए, ताकि ना हमें देख देख के समाज भी अच्छा बने, बेहतर बने और स्वस्थ बने। सो उन्होंने इस तरह की बातें कही 21 जून को। अब 21 जून के बाद आता है फ्रेंड हमारा 26 जून को। 26 जून को देखो क्या होता है कि अब आपने देखा कि शरणार्थी हमारे घर में आ गए 20 तारीख को, यानी 20 जून को। 21 जून को उन्होंने योगा किया और उन्होंने अवेयरनेस वगैरह फैलाई योगा के बारे में। 26 जून को उन्होंने क्या किया कि जैसे कि उन्होंने ये कहा कि उनके ना एडवांटेज बताया कि 26 जून को हमको क्या करना चाहिए, जैसे ड्रग्स वगैरह ना, ड्रग्स डे होता है इस दिन, मतलब कि जो ड्रग्स दिवस होता है वो मनाते हैं। तो इस दिन ना इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ना इसमें हमको ना ड्रग्स वगैरह नहीं लेना चाहिए, जो जितने भी मादक द्रव्य वगैरह है ना उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ना ये सब चीजें ना बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्योंकि अभी एक दिन पहले हमने क्या किया है, योगा डे मनाया 21 जून को। अब इसके बाद में हमने जो 26 तारीख की बात आ रही है, तो हमने उस चीज को और प्रमोट कर रहे हैं कि हमें ना अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए और इन्वेस्ट वहां करना चाहिए जहाँ की प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी है। मतलब कि हमें ना उन चीजों पे खर्च करना चाहिए जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, ना कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ के नुकसान हो, मतलब आपकी बॉडी को नुकसान हो, आपके समाज को नुकसान हो। तो वहां पे इस तरह चीजें नहीं करनी चाहिए, यानी ड्रग्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। सो 26 जून को ये हो गया हमारा जो ड्रग्स डे होता है, ये इसमें आ जाता है। सो फ्रेंड थोड़ा सा फनी वे में मैंने आपको बताया, मई की बताई और जून की बताई, ठीक है। और आप लोग जैसे मैं ये बता रही हूँ वीडियो देख लेना, तो आप ना एक काम करना, जब आइडस्ट्री सामने रखना तो एक एक चीजें ना मैच करना, आप देखना कि मैंने जो सीक्वेंस में बताया वो ठीक बताया या नहीं बताया, और जो भी इसके मुख्य विषय थे वो भी मैंने सही बताया या नहीं बताया है, ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड्स आप भी ना इसी तरह की ट्रिक्स है वो आप फॉलो कर लेना, जो भी आपकी लाइफ से जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं ना उनको कनेक्ट कर लेना, या आपकी फैमिली में जिनका भी बर्थडे आता है, शादी वगैरह का जो भी एनिवर्सरी होती है, डे होती है, कुछ ऐसा डे उस दिन मतलब स्पेशल रहा हो, उससे ना कनेक्ट करके चीजों को आप करेंगे ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है ना वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने भी थोड़ा सा ऐसे ही याद किया है, सो इसीलिए मैं आपके सामने ये सारी चीजें शेयर कर पा रही हूँ। सो फ्रेंड आगे के जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो डेज, वो भी मैं ऐसे ही रिलेट कर करके याद करूंगी। आप लोग भी ना कोशिश करना इसी तरह से बना बना के ना स्टोरी फॉर्म में अपने ये इंपॉर्टेंट डेज याद कर लेंगे, और कब याद कर लेंगे आप लोगों को भी पता ही नहीं चलेगा। और देखो जब भी मैं आपके सामने ये रिकॉर्ड करे ना, तो मेरे सामने बुक नहीं है, मैं जस्ट आपके सामने वो सारी चीजें मेमोराइज करके बोल पा रही हूँ ना, जो मैंने रिलेट करके स्टोरी के फॉर्म में आप लोग के सामने रखा है। सो आप भी इसी तरह की ट्रिक्स फॉलो कर लेना और ये एक बार आजमा के देखना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी के जो बच्चे हैं वो भी मुझे याद करना। सो इसी तरह से मैं भी बना के याद करूंगी, और आप लोग भी इसी तरह से पढ़ते रहिए, और जो भी करंट में चीज है वो पढ़ते रहिए। बाकी जो भी टारगेट्स होंगे वो फ्रेंड मैं ना कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, कल वाले जो टारगेट्स हैं, ठीक है। सो उसको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, शाम यानी रात में ऐसे पोस्ट कर दूंगी, तो उसको भी आप लोग देख लेना। और जो कल वाले टारगेट थे वो आज तक आप कंप्लीट कर रहे होंगे, नहीं भी किया तो आज रात तक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कल के टारगेट मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर रही हूँ, कम्युनिटी में पोस्ट कर दें, सो वहां से आप चेक कर लेना।
सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।